वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज डेली सुबह के 7 बजे। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आज मैं बताना चाहूंगा कि आज 1 जनवरी 2026 है, मतलब 2026 का पहला दिन है। तो आप सब लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप लोगों की जिंदगी में सुख, शांति, संपत्ति, सम्मान, सफलता लाए। और मैं अपने आप को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी मंजिल तो आप लोग ही हो। तो नए साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ो, यही मेरी कामना है और रिक्वेस्ट है भगवान से। तो चलिए हम बात करते रहेंगे बीच में। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रटेंगे। यहाँ जो भी मैं आपको समझाता हूँ ना, अगर उसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हम डेली सुबह के 7 बजे मिलते हैं। आज आप पूछेंगे तो अगले दिन तक में आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। जब हम लाइव आना शुरू करेंगे तो आप लाइव चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम जो भी चैप्टर शुरू करते हैं उस चैप्टर में पहले महारत हासिल करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक साथ लेकर के चलेंगे। जनरल कंपटीशन का जो भी एग्जाम होता है, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, जो भी एग्जाम है। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपने अभी तक नोटबुक नहीं बनाया है ना, तो अगर सफलता के लिए पढ़ रहे हैं तो प्लीज नोटबुक बना लीजिए, है ना। और जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाता हूँ उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं इसका क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा। सभी एग्जाम का कंबाइंड क्वेश्चन बैंक रहेगा, ठीक। अगर आप यहाँ पे हैं तो मैथ के पेपर में भूकंप मचा देंगे, विश्वास मानिए। बाद बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ते रहिए। यहाँ जितना करवा रहा हूँ उतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 4 एंड 9। कह रहा है 4 और 9 का मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए। तो मीन प्रपोर्शन को हिंदी में कहते हैं मध्य समानुपात। मध्य समानुपात। मीडियम का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो भी की टर्म होगा मैं हिंदी में भी लिखूंगा। मध्य समानुपात, अब इसको हमें समझना है। मीन प्रपोर्शन क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो मध्य समानुपात का मतलब क्या होता है। अगर ए और बी के बीच मध्य समानुपात लिखना है तो मध्य समानुपात का फॉर्मूला होता है, मान लो ए और बी के बीच एक्स कोई मध्य समानुपात है, तो एक्स बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी के गुणनफल का स्क्वायर रूट, ए गुना बी। ये होता है मध्य समानुपात, मतलब मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला, ठीक है। मध्य समानुपात का मतलब क्या होता है, ए और बी के बीच ऐसा नंबर, ए और बी के बीच ऐसा नंबर, मान लेते हैं एक्स ए और बी के बीच है, तो इसका मतलब ये है मध्य समानुपात का मतलब कि एक्स का ए के साथ जो रिलेशन होगा वही रिलेशन एक्स का बी के साथ होगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कहां से आया ये फॉर्मूला। हालांकि आपको ये याद रखना है, डेरिवेशन वेरिएशन बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। अगर हमें दो नंबर दिया हुआ है उसके बीच मध्य समानुपात निकालना है, तो मध्य समानुपात अगर हम x मान लेते हैं तो x बराबर होगा रूट अंडर a गुना b। मध्य समानुपात का मतलब होता है कि अगर x a और b के बीच मध्य समानुपात है तो इसका मतलब है a बाय एक्स जो होगा वही क्या हो जाएगा, x बाय b। ये हुआ। अगर a बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय बी है तो इसका मतलब x क्या होगा, a और b के बीच मध्य समानुपात होगा। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो b इसके साथ गुना होगा, a b होगा, और x इसके साथ गुना होगा, x स्क्वायर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। यहीं से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी, मतलब a गुना b। माइनस साइन नहीं लेंगे, प्लस माइनस दोनों साइन आता है। स्क्वायर रूट स्क्वायर इधर जाता है तो स्क्वायर रूट होता है, तो लेकिन हम केवल प्लस साइन वाला लेंगे, ठीक। तो यहां से ये फॉर्मूला आया। आपको समझ में आ गया मध्य समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है। अगर a और b के बीच x मध्य समानुपात है तो x बराबर रूट अंडर ए बी होगा। अब क्या कह रहा है, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 4 एंड 9। तो किसके बीच मध्य समानुपात निकालना है, 4 और 9 के बीच निकालना है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 अगुना 9, तो कितना हो गया, रूट अंडर 36। अब यहां पे अगर किसी को रूट से बाहर कैसे निकालते हैं नहीं पता है तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हम चैप्टर पढ़ेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। इसकी तो कोई औकात ही नहीं रहेगी, मतलब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आया तो इसको सीखना पड़ेगा ना। तो अभी हम देख लेते हैं, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब होता है तो कि इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसको किस दो नंबर के प्रोडक्ट, सेम दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखें कि उसमें से एक बाहर आ जाए, मतलब पेयर में से बाहर आता है।
सेम नंबर अगर गुना में है तो पेयर में से बाहर आएगा। तो 36 को 6 गुना 6 लिख सकते हैं, तो एक 6 बाहर आ जाएगा, है ना। तो 6 हो गया इसका आंसर। अगर किसी को ये नहीं पता चल रहा हो कि किस दो सेम नंबर का गुणनफल होगा 36, तो आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, फिर जोड़े में से एक एक करके बाहर निकाल के गुना करके लिख दीजिए, ठीक। तो यहाँ 36 को 6 गुना 6 लिख सकते हैं, डायरेक्ट पता चल रहा है तो प्राइम फैक्टर करने की जरूरत है नहीं, तो 6 गुना 6 लिखेंगे, उसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट का जो वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं, ठीक। कई मेथड है, डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते हैं। तो अभी हमारा मकसद स्क्वायर रूट सीखना नहीं है, मीन प्रपोर्शन सीखना है। तो मीन प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे पता चल गया ना। क्या करेंगे, जिस दो नंबर के बीच मीन प्रपोर्शन निकालना है उस दो नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो कितना आ गया 6, तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये। चलिए एक ऐसे ही पूछ दे रहा हूं रेंडमली, मान लो 1/4 और 1/9 के बीच आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो हम मान लेंगे मीन प्रपोर्शन क्या है, x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1/4 गुना 1/9। गुना करेंगे तो ऊपर वाले के साथ गुना होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो अब ऊपर को 1 गुना 1 लिखो दो बार तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 ही होगा ना। तो ऊपर से 1 बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो हमें पेयर में से एक बाहर निकालना। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 6, तो एक 6 बाहर आ गया, तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब 1/4 एंड 1/9 के बीच मीन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। मीन प्रपोर्शन आप बचपन से 55 तक नहीं भूलेंगे, और अगर क्वेश्चन आता है तो धुआं आप कर देंगे, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने लंगोटिया यार के साथ भी शेयर कर दीजिए। मैथ में आपको दिक्कत नहीं आएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बस एक काम करना है, जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उतना क्वेश्चन को कंठाग्र कर जाओ, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट कंठाग्र। जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, इसको रटोगे तो 1 करोड़ ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, फिर 1 करोड़ क्वेश्चन रटना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला रट लो, और फॉर्मूले में टर्म का मीनिंग समझ लो। ए और बी क्या होता है, जिस दो नंबर के बीच मीन प्रपोर्शन निकालना है उसका वैल्यू, उनका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना, क्वेश्चन नहीं रटेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड। डेली हम 2 बार मिलते हैं आपके साथ, एक बार सुबह के 7 बजे कॉम्पिटिटिव सीरीज में, जहां हम जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम का मैथ सिलेबस डिस्कस करते हैं आपके साथ, और शाम के 5:30 बजे जहां हम मैथ मास्टर सीरीज आपके साथ डिस्कस करते हैं क्लास 9 से 12 तक का, जिसमें कि जो बच्चे मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे क्लास 8 9 10 से, उसे हेल्प मिलेगा, या फिर जो क्लास 8 9 10 11 12 में होगा तो उनके लिए वो बेनिफिशियल है। ओके, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।